सबसे पहले बात करते हैं नारी बंधन अभिनंदन की। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। आज से संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। इस सत्र में महिला आरक्षण संशोधन से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। सुबह 11 बजे ये बिल पेश होगा, जिसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 2029 से 33% महिला आरक्षण का प्रस्ताव शामिल है और इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया भी की जाएगी और जिसके तहत लोकसभा में 543 से सीटें बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव होगा। 273 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। विपक्ष परिसीमन को लेकर विरोध कर रहा, जबकि सरकार को बिल पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। तो 543 के हिसाब से अभी अगर आप देखें लोकसभा में भी बहुमत मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि विपक्ष का इसमें सहयोग चाहिए। इसके लिए पहले ही पत्र लिखा गया था पीएम मोदी की तरफ से और अगर विपक्ष सहयोग करता है तब ये बिल आसानी से आगे बढ़ेगा, पास होगा। 16, 17 और 18 अप्रैल को इस पर लंबी चर्चा होगी। माहौल गरमाने के पूरे आसार, क्योंकि तमिलनाडु में अभी से विरोध शुरू हो गया, इसकी प्रतियां तक जलाई जा रही हैं। तो महिला आरक्षण बिल पर संसद का आज से विशेष सत्र शुरू हो रहा। महिला आरक्षण संशोधन बिल आज पेश होगा। तो और हमारे साथ जगदलपुर से हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। जीवानंद, आज का दिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महिला आरक्षण बिल आज पेश किया जाना है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जगदलपुर के लोगों की? तो देखिए, जैसे भारत जैसे बड़े लोकतंत्र देश में अगर इस महिला सशक्ति बंधन बिल अगर पास हो जाता है तो निश्चित रूप से न केवल महिलाओं के आरक्षण बल्कि उनके अधिकार और उनकी जो सशक्त की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो अगर बस्तर जिला की बात की जाए, बस्तर संभाग में कहा जाए कि वो आधे से अधिक जो महिलाओं की जो यहाँ पर जनसंख्या है और इस प्रकार की यहाँ के जो महिला है उनमें भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से 33% जो आरक्षण बिल अगर लागू होती है तो निश्चित रूप से जो महिला है, महिलाओं के हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी बढ़ेगी। चाहे विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो उन्हें आप केवल अगर इस बिल पास होती है तो महिला न केवल घरेलू महिला बनकर रहेगी बल्कि वो राजनीतिक में भी समान करके उसको अधिकार मिलेगा। ऐसा कहा जाए कि 3 विधानसभा में एक विधानसभा महिला आरक्षित रहेगी। तो ये जो बिल है महिला नारी शक्ति बंधन का जो बिल है, अगर ये पारित हो जाती है तो निश्चित रूप से बस्तर में जो महिला है, जो महिला सशक्त है वो और सशक्त होगी। इसे लेकर हमें बीते दिनों जो यहाँ के जो महिलाओं से बात की, उन्होंने भी खास खुशी जाहिर की है। अब 11 या 12 बजे इस महिलाओं की एक बैठक होने वाली है जगदलपुर में, उसपे इस बात की और खुशी जो झलक है वो दिखाई पड़ सकती है। तो निश्चित रूप से ये जो बिल है, अगर बिल पारित होती है तो महिलाओं न केवल एक घरेलू महिला बनकर रहेगी बल्कि ये राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपने समान अधिकार मिलेगा और जो उनका जो अधिकार है, उनके सशक्त और उनका जो अधिकार की जो बात है वो हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ये अधिकार की बात है और एक बड़ा हिस्सा जो है राजनीति में अब महिलाओं की हिस्सेदारी होने जा रही है, महिलाओं को बड़ा मौका मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जीवानंद। तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, लोकतंत्र के इतिहास से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। संसद में आज 3 अहम बिल पेश किए जाएंगे। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर संसद का विशेष सत्र आज है और महिला आरक्षण संशोधन बिल आज पेश होगा। लोकसभा में 18 घंटे तक इस विषय पर चर्चा होनी है। तो लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी। 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव होगा। अभी संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की जो संख्या है 1850 करने का प्रस्ताव होगा। मौजूदा संख्या अगर आप देखें तो 543 है। तो राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें अब होंगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन होंगे, ताकि परिसीमन के बाद तय हो कि कहां पे कितनी सीटें बढ़ाई जानी है। 273 सीटें लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अगर कुल सीटों में से 33% आप देखें तो 273 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। स्पर्श, बार बार हम इस विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण, अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है। क्या सरकार ये बिल पास करा पाएगी लोकसभा में? बहुमत का आंकड़ा कितना होगा? क्या कुछ वहां पर देखने को मिल सकता है? मौके पर क्या हालात होंगे और कितना सहयोग आवश्यक होगा विपक्ष का भी?
देखिए, दोनों बिल पास कराने के लिए विपक्ष का सहयोग जो है पूरी तरीके से आवश्यक है और इसलिए विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है। चूंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तमाम जो विपक्षी दल वहां पर बिजी है, लेकिन उसके बावजूद तमाम विपक्षी दलों ने अपने सांसदों को जो है दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए भेजा है, क्योंकि तीनों बिल के संदर्भ में बात करें, तीनों में से खासतौर पर जो दो बिल है जिसमें महिला संशोधन विधेयक की बात की जाए या फिर जो परिसीमन विधेयक है उसकी बात की जाए, इसको पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है सदन के अंदर। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो आंकड़ा है, नंबर गेम है, उसमें विपक्ष की भी जरूरत जो है सरकार को पड़ती हुई नजर आ सकती है। और इसलिए जो है हमने देखा था कि खुद प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो विपक्ष के सहयोग की जो अपील है महिला संशोधन बिल को लेकर जो है कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है, तो विपक्ष जो है अब से कुछ देर बाद बड़ी बैठक करने वाला है। महिला संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि वो पूरी तरीके से सरकार के साथ में है जो महिला संशोधन बिल है उसको पास कराने के। लेकिन अगर महिला संशोधन बिल के साथ में जो डीलिमिटेशन है उसको भी अगर सरकार जो है पास कराने जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ सकता है। असमंजस की स्थिति जो है माफ कीजिएगा देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है, क्योंकि डीलिमिटेशन को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के साथ में नहीं है। उनका कहना है कि डीलिमिटेशन जो है बिना जनगणना के जो है कराया जा रहा है। 2011 की जनगणना थी, उसी के आधार पर अगर जो है डीलिमिटेशन हो रहा है तो किस तरीके से डीलिमिटेशन होगा। और उसके साथ साथ इसमें जो है भेदभाव कहीं ना कहीं उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच में देखने को मिलता नजर आ सकता है। कंपेरेटिवली अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत की जो सीटें हैं वो ज्यादा बढ़ती हुई जो है दक्षिण भारत के मुकाबले जो है नजर आएंगी। ऐसे तमाम सवाल जो है वो विपक्ष के मन में जो है अभी भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए हमने देखा कि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि डीलिमिटेशन बिल लाने से पहले जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो चाहे महिला संशोधन बिल की बात की जाए, महिला आरक्षण संशोधन बिल जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि चुनाव से पहले अचानक क्यों लाया जा रहा है, और उसके साथ साथ डीलिमिटेशन की बात की जाए, दोनों को लेकर जो है सदन के अंदर हंगामेदार स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल स्पष्ट एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है, बीएसपी की तरफ से मायावती ने समर्थन तो किया, लेकिन मायावती कह रही है कि 33% का स्वागत करते पर SC, ST और OBC को अलग से कोटा भी मिलना चाहिए। इस तरह की भी मांगे उठ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अलग अलग पार्टीज अलग अलग जो अपना स्टैंड है वो लेती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हम कांग्रेस के स्टैंड की ही बात कर ले तो कांग्रेस ये कह रही कि महिला आरक्षण के समर्थन में वो जो है खड़ी हुई है, लेकिन महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन अगर उसके साथ साथ आता है तो फिर जो है तस्वीरें जो है सदन के अंदर बदलती हुई जो है नजर आ सकती है। इसी तरीके से बीएसपी का स्टैंड है। इसी तरीके से जो अन्य विपक्षी पार्टियां वो भी ये कह रही थी कि जो महिला आरक्षण बिल है उसको लाने के लिए सरकार को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब दोनों राज्यों के यानी उसके बाद में 29 तारीख के बाद अभी भी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती। ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम जो दल हैं उनके सुझाव जो है लिए जाते और उसके बाद में जो है इस बिल को जो है सदन के अंदर लाने की प्रक्रिया जो है सरकार की तरफ से अपनाई जाती। तो ये कुछ जो आमने सामने की स्थिति है वो फिलहाल विपक्षी पार्टी और सरकार के बीच में बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर जब सदन की कार्रवाई अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे शुरू होगी तो जो है तमाम वक्ता अपने बात जो है रखते हुए नजर आएंगे और उसके बाद हो सकता है कि जो हंगामेदार सदन है वो भी जो है देखने को आज मिल सकता है। बिल्कुल हंगामा जमकर देखने को मिलेगा, लेकिन आज महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकार पर चर्चा होनी है। तो आज का दिन कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण स्पर्श। बहुत शुक्रिया, आप नजरें बनाए रखिएगा। संसद की जब कार्यवाही शुरू होगी आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपसे लेते रहेंगे। तो संसद में आज 3 अहम बिल पेश किए जाएंगे। तो आज महिला आरक्षण संशोधन बिल जो है इसे पेश किया जाएगा। तो महिला आरक्षण पर संसद का विशेष सत्र आज से शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने एक पोस्ट भी किया है। तो पीएम मोदी ने पोस्ट करके विपक्ष से देखिए पहले चिट्ठी लिखी थी विपक्ष को और तमाम नेताओं को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सहयोग करें इस पर, और अब पीएम मोदी ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके लिखा कि आज से संसद के विशेष सत्र में हमारा देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार। हमारी माताओं और बहनों का सम्मान ही देश का सम्मान है और इसी भावना के साथ हम इस दिशा में पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। 2019 में लोकसभा में 78 महिला सांसदों ने शपथ ली थी और राज्यसभा में लगभग 39 महिलाएं यानी कि लगभग 16.8% प्रतिनिधित्व करती हैं महिलाएं।
1993 में पंचायतों के लिए भी नए नियम। वर्तमान में देश में करीब 14 लाख महिलाएं जो हैं वो पंचायत की प्रतिनिधि हैं। पंचायतों में अच्छा खासा उनका सहयोग रहा है। 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद चुनकर आई 2024 में, और 2019 की बात करें तो 78 थी। तो अब ये आंकड़ा बढ़कर 33% जब हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं आपको संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और नजर आएंगी विधानसभाओं में।